you have your Bibles with you, अगर आपके पास बाइबल है तो turn your Bible to John chapter 17. यूहन्ना का किताब 17वां अध्याय देखेंगे I pray that God will give me a grace to deliver this message. और आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो है ये संदेश को आप तक ठीक तरीके से पहुंचने में मदद करे। John chapter 17 verse 3. यूहन्ना का किताब 17वां अध्याय 3 नंबर का वचन। John chapter 17 यूहन्ना का किताब verse 3. 17वां अध्याय 3 नंबर का वचन। Now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अवधुत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। If at all one thing is very important in our life right now, देखो अगर कुछ एक चीज सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में अगर है तो that is knowing God. तो वो है परमेश्वर को जानना। If I have to tell little bit more clearly, अगर पूरी तरह से और साफ तरीके से बोलना है तो knowing your heavenly Father, परमेश्वर यानी कि स्वर्गीय पिता को जानना, that's very important. और वो बहुत जरूरी है। God is not only God to us, देखो जो परमेश्वर है वो केवल परमेश्वर ही नहीं है हमारे लिए, He is our daddy. वो हमारे पिता है। Hallelujah. हालेलुया। Everybody say with me, He is my daddy. सभी लोग हमारे साथ मिलकर कहे कि हमारे पिता है वो। The world calls Him God, इस संसार उन्हें परमेश्वर कह के पुकारते हैं, but we call Him Father. लेकिन हम पिता करके पुकारते हैं। But the problem with Christians is, लेकिन मसीह लोगों की पता है क्या समस्या है? we say all the right things, हम सही सही शब्द बोलते हैं, but we don't have the revelation of those लेकिन things. प्रकटीकरण हमारे पास नहीं है उन We बातों का। learn all the good terms. और जो है बराबर टर्म्स बराबर बोलते हैं। So many people, used to tell me, कुछ लोग जो है यानी कि बहुत सारे लोग हमसे कहते God is हैं my daddy, brother. परमेश्वर मेरे पिता है ब्राय। From my beginning of my day, I call Him Father only. शुरुआत के दिनों से ही मैं पिता करके ही पुकारता हूँ। He is my daddy, He is वो- my appa, He is my father. वो मेरे डैडी है, वो मेरे अप्पा है, वो मेरे पिता है। You're saying the right thing. हाँ सही शब्द इस्तेमाल तो कर रहे हो, But you know what? लेकिन आपको पता है क्या? You don't really believe that He is your father. लेकिन आप सच में विश्वास नहीं करते हो कि वो आपका पिता है। Then how come, Pastor, you're telling me that you don't really believe? तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो पास्टर कि हम आप पे वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं? Listen to me carefully. जो मैं कह रहा हूँ बड़े ही ध्यान से सुनो। As long as you are living in fear, जब तक आप डर में जीते हो as long as we are living in worries, और बड़े ही चिंताओं में जब तक जीते हो, we don't really believe that He is our तो father. इसका मतलब ये है कि हम सच में जो परमेश्वर है वो हमारा पिता है करके विश्वास नहीं करते हैं। Look at the small children देखो छोटे बच्चों की ओर देखे in this place. इस जगह में। See, I want to tell you, देखो मैं कहना चाहता हूँ children are amazing. ये बच्चे जो होते हैं बड़े ही अच्छे होते हैं। Somebody said like this. देखो कुछ लोगों ने ऐसा कहा, When you कुछ- see the children, किसी ने कहा, it is not a time for us to teach. देखो जब बच्चों को जब देखते हो तो उनको सिखाने का समय नहीं है वो We have to learn from them. वो बच्चों से हमें सीखना है, You can learn a lot from the children. और बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। See, all these children, they are playing, walking around, enjoying. देखो ये बच्चे जो है यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। None of the children don't know anything about worries. देखो कोई भी बच्चे जो भटक रहे हैं उनको चिंता के बारे में नहीं पता है। You see Keith, Irene, they don't know anything about worries. देखो अभी कीथ आयरन को ले लो, उनको कोई चिंता के बारे में कुछ पता ही नहीं है। Mark, Mahima don't know anything about it. मार्क और महिमा को भी पता नहीं चिंता के बारे में। They are small child, they are so innocent, they are playful, they are joyful. देखो वो नादान है, वो छोटे बच्चे हैं, वो बड़े ही खेल कूद करने वाले बच्चे हैं वो। They have their father, उनके पिता है उनके so they are पास, not worrying about anything. इसीलिए कोई बात से उनकी चिंता नहीं है। I want to tell you that this is what we have to learn. तो ये कहना चाहता हूँ कि यही बात को हमें भी सीखना है। It doesn't matter what is your age. आपको उम्र क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, We are all God's children. हम सभी लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, And He is your daddy. और वो आपका पिता है। You have to believe that He is our father. और आपको ये विश्वास करना है कि वो आपका पिता है, And we should have the revelation. We should know Him personally. और हमें प्रकटीकरण होनी चाहिए और हमें व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानना चाहिए।
चाहिए We have to experience His love in our life. और हमारे जीवन में उनका प्रेम का अनुभव करनी चाहिए And हमें। Bible tells और us, बाइबल ये कहता है perfect love casteth away fear. परिपूर्ण प्रेम जो है वो डर को निकाल देता है। The day we experience the love of the Father, जब जिस दिन हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करेंगे all kinds of fear leaves us. तो हमारे अंदर का यानी कि जो भी डर है वो सब निकल जाएगा। Fear of sickness, बीमारी का डर fear of death, और मरने का डर fear of future, और जो है भविष्य का डर, whatever the fear may be. जो कुछ भी डर होने दो। Maybe my husband will leave me, maybe my wife will leave me, मेरा पति मुझे छोड़ देगा, मेरी पत्नी मुझे छोड़ देगी, ऐसा डर। whether my children will leave me in the old age. या तो फिर मेरे उम्र में जो है मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे मुझे छोड़ देंगे, उसका डर। You know, whatever the fear you have, देखो कोई भी डर होने दो आपके अंदर, the perfect love casteth away fear. तो परिपूर्ण प्रेम जो है वो डर को निकाल देता है। So whenever fear comes into my heart, जब कभी मेरे अंदर डर आता है I know that, somehow I moved out of, the Father's love. तो तब ऐसा मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर के प्रेम से दूर आ गया हूँ। It's not that Father is not loving me, देखो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर यानी कि पिता मुझसे प्रेम नहीं करते, but I am not experiencing His love. लेकिन उनके प्रेम का मैं अनुभव नहीं कर पा रहा I am हूँ, not focusing on His love. उनके प्रेम के ऊपर ध्यान नहीं कर रहा हूँ। The moment you have any fear, go to His presence. तो जब कभी आपको डर आता है तो उनके उपस्थिति में आप चले जाओ। The first thing God's presence can tell you is fear not. तो सबसे पहला परमेश्वर के उपस्थिति में जब बैठते हो तो सबसे पहली बात कहेंगे तो ये कहेंगे डरो मत। The very God's presence can remove fear in our तो life. परमेश्वर की उपस्थिति, केवल उनकी उपस्थिति आपके अंदर के डर को निकाल देगा। Anytime anybody from God's presence appear, even angels, the first thing they told is fear not. देखो जो कोई भी लोग डरे तो वहां पे जब एंजल्स भी आए तभी भी उन्होंने कहा कि आप डरो मत। You know, उन्होंने कहा डरो मत, fear not. डरो मत। When you experience the perfect love, जब परिपूर्ण प्रेम का अनुभव करोगे the fear will leave our life. तो अंदर से जो डर है वो निकल जाएगा आपके जीवन से। So today I want to tell you, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ in the Bible, बाइबल में Proverbs नीति वचन में 9 verse 10, 9वां अध्याय 10वां नंबर का वचन, I want you to memorize and meditate on this verse. और इस बात को आप याद रखें और इस बात पर ध्यान करते रहे इस वचन पर। Bible tells us, देखो बाइबल ये कहता है the fear of the Lord is the beginning of wisdom. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। I'm not going to focus on that part. देखिए वो भाग को मैं ध्यान नहीं देने वाला But the हूँ, second part is so beautiful. लेकिन दूसरा जो भाग है बड़ा ही खूबसूरत है। Many people read it and they don't understand. देखो बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते Many हैं। people quote the first part. लेकिन बहुत सारे लोग जो है पहले भाग तक ही जाते हैं, They quote the first part. वो अदा சொல்லுவாங்க. पहले भाग को ही बोलते हैं। You know, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. वो लोग ये कहेंगे यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। But the second part is so beautiful. लेकिन दूसरा जो भाग है वो बड़ा ही खूबसूरत है। That knowledge of the Holy One, that means the knowledge of God is true understanding. और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। Hallelujah. हालेलुया, यानी कि परमेश्वर को जानना ही आरंभ है, समझ है। The knowledge of Holy One means God is understanding. परम पवित्र का ईश्वर का जानना ही समझ है। The day you know God, you will understand everything in this world. जिस दिन आप परमेश्वर को जानोगे तो इस संसार की सारी बात को आप समझ जाओगे। Knowing God can give you the greatest understanding. देखो परमेश्वर को अगर जानोगे तो आप जबरदस्त समझ को पाओगे। The knowledge of the Holy One is understanding. तो परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। Just sake of a few Tamil people, I want to say it in Tamil also. तो तमिल जो लोग हैं मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு. परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। பரிசுத்தர்னா யாரு? கடவுள். கடவுளை குறித்த அறிவு தான் உண்மையான அறிவு. परम पवित्र का मतलब क्या है? परमेश्वर, यानी परमेश्वर को जानना ही सबसे मुख्य समझ है। Church is the place where you can come together and focus on God. देखो चर्च एक ऐसा जगह है कि सब लोग एक साथ आए और परमेश्वर के ऊपर ध्यान दे। The church greatest message supposed to be on knowing God. देखो चर्च का सबसे महान संदेश जो है परमेश्वर को जानना वो होना चाहिए था। But church has become a place where we give motivations. लेकिन चर्च ऐसा एक जगह बन गया जहाँ पे लोगों को प्रोत्साहित देने का जगह हो गया है। Motivating people is not wrong. देखो लोगों को प्रोत्साहित करना गलत नहीं But है, the Sunday service goal is not motivation. लेकिन संडे का जो संदेश होता है वो प्रोत्साहित करना ही नहीं होता है।
That is not the goal. वो लक्ष्य नहीं है। Motivation, encouraging. यहाँ पे या प्रेरणा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना, I want to tell you, that is not our goal. लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। Knowing God should be our goal. परमेश्वर को जानना ही हमारा बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। You see, this Christmas will be celebrated all over the world. देखो ये जो क्रिसमस है सब जगह में, सारे संसार में मनाया जाता There है। are church was existing for so many years. ये बहुत सारे कलीसिया बहुत सारे सालों से है, But nobody is teaching about knowing God. लेकिन कोई भी परमेश्वर को जानने के बारे में नहीं सिखाते। Knowing God also, even if they teach also, somewhere in the time in the past, they have given one sermon or one series about knowing God. देखो नोइंग यानी परमेश्वर को जानना, कभी तो एक टाइम में वो बताए होंगे इसके बारे में, எப்பயாவது ஒரு டைம் அந்த பத்தி டீச்சிங் கொடுத்திருப்பாங்க. कभी तो एक बार वो सिखाए होंगे उसके बारे में। They will tell you 10 years before I preached about knowing God, you go and listen. वो लोग बोलेंगे 10 साल पहले मैंने परमेश्वर की जानने के बारे में सिखाया, जाओ तुम उसको जाके सुनो। But you know, for past so many years, my message is all about knowing God. लेकिन कुछ सालों में जो है मेरा पूरा संदेश परमेश्वर को जानने के बारे में ही है। People don't know, you know. Even the preachers don't know how to know God. लोग नहीं जानते, क्यों? पास्टर्स भी नहीं जानते कि परमेश्वर को कैसा जानना है। You go and ask them, Pastor, how to know God? अब जाके लोग पास्टर से पूछो कि पास्टर परमेश्वर को कैसा जाने। You tell any problem, they have only two solutions. देखो आप कोई भी समस्या उनको कह दो, उनके पास दो ही सॉल्यूशन है। Pray and read the word. प्रार्थना करो और परमेश्वर का जो बाइबल है वो पढ़ो। But you have to be very specific in guiding people how to know God. लेकिन आपको बराबर बताना होगा कि परमेश्वर को कैसा जानना है There are करके। people read so many times Bible, they only had the Bible knowledge, but they did not arrive into knowing God. देखो लोग तो बहुत दफा बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनको अभी तक नहीं पता है कि परमेश्वर को कैसा जानना है। They are very big expert in the Bible. बाइबल पढ़ने में बड़े ही जो है एक्सपर्ट है वो। They can quote, you know, so many verses. वो लोग जो है बहुत सारे वचन को बोलेंगे। Before you tell, they can turn the Bible pages to आप बस बोलेंगे, बोलने से पहले ही वो वचन को निकाल के बोल देंगे। they memorize the whole chapter in the वो Bible. पूरे भाग जो बाइबल में है वो अच्छी तरह से निपुण हो चुके हैं। Some of them memorize the whole epistles. और पूरा जो है पत्री जो है उनको याद हो गया। कुछ लोग ऐसे भी है। But there is no way that, you know, they really know God. लेकिन ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है जहाँ पे वो परमेश्वर को जान पाए। Bible, you know, it's a guide. Bible is like a map. देखो बाइबल एक नक्शे के समान है। Bible, वो you know, हमें जो है मार्ग दिखाता है। it's a very deep thing. I don't know how I can able to say देखो ये this. बहुत गहरी बात है, मैं नहीं जानता हूँ कि आपको मैं कैसे बोलूं। Bible is like a ladder. देखो बाइबल जो है एक सीढ़ी के समान है। There are many guides in your spiritual journey. देख आत्मिक सफर में लेके जाने के लिए बहुत सारे गाइड आपके जीवन में आएंगे। You understand? आपको समझ में आया? There are pastors are a little bit guides. देखो जो पास्टर है वो भी आपको मार्गदर्शन देते हैं। Books can guide you. आपको जो किताब है वो भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। Bible also guide you. बाइबल भी जो है आपका मार्गदर्शन करेंगे। But more than everything, the Holy Spirit who's inside of you is the greatest guide. लेकिन सबसे बड़ा जो है जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है वही आपका मार्गदर्शन करने वाला है। One day Jesus said, देखो एक दिन यीशु ने कहा, I will go now, मैं अभी तो जा रहा हूँ, but another person is going to come. लेकिन दूसरा व्यक्ति आएगा। When he comes, he will lead you into all truths. देखो जब वो आएगा तो हर एक सत्य में आपको चलाएगा। And that Holy Spirit is inside of you. और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। He is not in any book, he is inside of you. वो कोई किताबों में नहीं है बल्कि वो आपके अंदर है। When you read a book, he can illuminate you, he can lead you, he can guide you. देखो आप किताब जब पढ़ोगे तो वो आपको बहुत खुला करके बताएंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे। But I want to tell you, everything is inside of you. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज आपके अंदर ही बसा Jesus है। said the streams of living water can flow from your belly. देखो यीशु कहता है कि जीवन का सोता जो है आपके पेट से बहेगा। And Jesus said, you know, the God's word says that, you know, you are the temple of the Holy तो Ghost. यहाँ पे परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम ही पवित्र आत्मा का मंदिर हो। Holy Ghost is living inside of me. तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Kingdom of God is within me. देखो परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। I want to tell you, whatever you need in your life, that is inside of you. तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके
जीवन में जो कोई भी चीज जरूरत है वो आपके अंदर ही So है। when you ask a man of God, how I can able to know तो आप God, परमेश्वर के जन के पास पूछोगे परमेश्वर को मैं कैसे जानूं, they'll tell you read Bible. तो वो कहेंगे बाइबल पढ़ो। What about a person who don't know to read? लेकिन जो लोग अनपढ़ है, जो पढ़ नहीं पाते, उनका क्या? What about the people who don't have Bible in their own language? और उनकी भाषा में, यानी कि ऐसे लोगों का क्या जिनके उनके भाषा में बाइबल नहीं है Translation is not available in और the language. ट्रांसलेशन जो है उनके भाषा में नहीं है। So they cannot able to read Bible, therefore they cannot able to know God. So what about the people who don't know to read the Bible? जो लोग बाइबल पढ़ना जानते नहीं, उनका क्या? God is available to every man in the world. जो भी मनुष्य है, हर एक लोगों के लिए परमेश्वर उपलब्ध है। Whoever seek him can find him. जो कोई लोग खोजते हैं वो लोग पा सकते हैं परमेश्वर को। Whoever seek him, they can find him. जो लोग खोजते हैं वो देख सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। Whether he knows to read or not. वो इंसान पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता है, Because we are the temple. क्योंकि हम ही परमेश्वर का मंदिर है He is inside of us. और वो हमारे अंदर है। The day you sit in silence, जब आप खामोश में बैठते हो, I want to tell you this. मैं कहता हूँ देखो, Psalm 46:10. भजन संहिता 46:10 The में लिखा past गया है। few years you must have listened to this verse again and again and और again. 2 सालों से जो है ये वचन जो है बार बार आप पर सुन चुके होंगे। But how many of you started to sit in silence? लेकिन कितने लोग खामोश बैठना शुरू किए बताओ? Apart from that, you will do anything. उसके अलावा आप सब कुछ करोगे। Speaking in tongues for 2 hours, easy. देखो जो है टंग्स में बात करना आसान है, यानी अन्य रेंडम- भाषा में बात करना 2 घंटा आसान है। If I tell you to talk in 5 hours, you can talk. अगर मैं कहूंगा अन्य भाषा में 5 घंटा बात करो तो बात करेंगे। But I'm requesting my people to 20 minutes. Nobody is doing it. लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे 20 मिनट खामोश बैठने के लिए, कोई भी नहीं करता। Very few people may be doing it. बहुत कम से कम लोग शायद करते होंगे। But Bible tells us, लेकिन बाइबल कहता है be still and know that I am God. चुप रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Be still. चुप रहो, That means, don't move. इसका मतलब ये है कि हिलो ढिलो नहीं Don't shake. और हिलो मत, Be in silence. खामोश बैठो, Don't speak. Don't move. बातें ना करो और हिलो ढुले नहीं। Why? क्यों? I'm keep telling you all these things, but again I'm telling you. देखो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, लेकिन वापस से मैं आपको बताता हूँ, The problem is our mind. हमारी मन ही सबसे बड़ा समस्या Our है। mind is very restless. हमारा जो मन है बड़ा ही बेचैन The है mind is constantly working. और हमारा जो मन है लगातार काम करते रहता है। Thousands of unnecessary thoughts are flooding your mind. हर मतलब हजारों के हिसाब में जो चाहिए नहीं वो सारी बातें बस चलते रहता Your है। mind is fluctuating between the past and the future. और भूतकाल के बारे में और भविष्य के बारे में मन जो है भटकता रहता है, चलता रहता If है। you sit and observe yourself, लेकिन अगर आप बैठोगे, अपने आप के अंदर ध्यान दोगे, if you observe your thoughts, अगर आपके विचारों के ऊपर आप ध्यान दोगे, either you are thinking something about the past, या तो फिर जो बीत गया उसके बारे में आप सोचते or रहेंगे, you may be thinking about the future. या तो फिर जो भूतकाल यानी भविष्य काल है उसके बारे में आप सोचते The रहेंगे। past is gone. देखो भूतकाल जो बीत गया वो बीत गया, The future is not guaranteed. और जो है भविष्य जो है वो कोई गारंटी नहीं लाता। What God has given you is the now. It is called present. जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है वो है अब, जो अभी हुआ है ये अब, Present. प्रेजेंट। The now time is a वर्तमान। present from God. देखो ये जो नाव है यानी कि वर्तमान ही परमेश्वर के पास से है। But by thinking about the past, लेकिन जो है भूतकाल के बारे में सोचते सोचते by thinking about the future, और जो है भविष्य के बारे में सोचते सोचते we are not enjoying the present. तो हम वर्तमान का आनंद उठा नहीं पा रहे हैं। When your mind sees from all this unnecessary thinking, जब आपका मन जो बेकार की बातों से चुप हो जाता है, रुक जाता है सोचने के लिए, then you will be in the present. तो आप वर्तमान में आ जाओगे। When you are in the present, you can experience God's presence. जब आप वर्तमान में आओगे तभी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पाओगे। So why we have to sit in silence? तो हम क्यों खामोश बैठना चाहिए? See, this is both ways. देखो ये 2 तरीके की बातें हैं। If your mind works, then only your body can move. देखो जब आपका मन कार्य करेगा तभी आपका जो शरीर है वो कार्य करेगा, Move. हिलेगा। In order for your mind to work, your body has to move. तो आपका मन काम करने के लिए यानी कि आपका शरीर को हिलाना होगा। If your body is still, your mind cannot work. अगर आपका शरीर चुप रहता है तो आपका मन काम नहीं करेगा। Really. सच में
If your body is in still position, your mind will not work. आपका शरीर अगर एक जगह में थमा हुआ रहता है तो आपका मन काम नहीं करेगा। For your mind to work, your body has to move. तो अगर आपका मन कार्य करना है तो आपका शरीर को हिलाना होगा, यानी मूव होता है। This and all many people don't know. देखो ये सारी बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता। But if you are sitting in a one single place without moving, लेकिन अगर आप एक ही जगह में बैठे रहे तो बिना हिले डुले, your mind is forced to stop. तो आपका जो मन है जो है सोचने के लिए रुका देता है। It is forced to stop. तो जो है आपका जो मन जो चल रहा है उसको रुकना ही पड़ेगा। You understand? आपको समझ में आ रहा है बात? So when it stopped, जब वो रुक जाता है सोचने के लिए, thinking about the past, thinking about the future, वर्तमान यानी कि जो है भूतकाल के बारे में, जो भविष्य के बारे में सोचना, in your mind so much of chattering is going on. और आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही है, Unnecessarily, in your mind you are fighting with someone और जो है ऐसे ही फालतू में किसी से तो लड़ रहा है आपका मन, and you are biting your teeth. और आपको उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आ रहा You are है, getting angry, fighting with someone. और आपको गुस्सा आ रहा है, और उस इंसान के बारे में जो सोच रहे हो उससे आप लड़ रहे हो। In your real life, you may not fight with them. देखो सच्ची जो हकीकत जीवन में जो है आप शायद उससे लड़ते नहीं होंगे, But in your mind, you are fighting with someone. लेकिन आपके मन में आप किसी से तो लड़ रहे हो, Argument is going on. और बहुत सारे वाद विवाद चल रहा है। No rest in the mind. बिल्कुल भी आराम नहीं आपका Why मन। we are not able to sleep in the night time? क्यों हम रातों के समय सो नहीं पाते ठीक से? Your mind is constantly working. क्योंकि हमारा मन लगातार काम कर रहा Why है। people tell you to don't drink coffee in the night time? क्यों लोग कहते हैं कि रात के समय कॉफी ना पिए? Coffee will activate your brains. क्योंकि कॉफी जो है आपके मन को कार्य में लेकर आ जाएगा, So it will keep on working and you cannot able to think तो anything. वो लगातार चलता रहेगा और आप शांति से सो नहीं पाओगे। The more you think, the more you cannot sit. You have to do something. देखो जब तक आपका मन सोचता रहता है तो आप खामोश सो नहीं पाएंगे, आपको कुछ ना कुछ करते रहना At होगा। least you have to move little bit, scratch your head, scratch ourselves. थोड़ा तो हिलना डुलना, या तो सर खुजाना, या कुछ तो सोचते रहते But if रहेंगे। you learn to be in stillness, लेकिन अगर आप खामोश रहना सीखोगे, you know what? Your mind will be in the present. तो आपको पता है आपका मन जो है वर्तमान में ठहर जाएगा, And you can experience God's presence. तो आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पाओगे। Why? Because God is always with you. क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ सदा सर्वदा रहेंगे, इसीलिए He is Emmanuel, God with us. वो इमानुएल है और परमेश्वर हमारे साथ है। But we are living and acting like He is not with us. लेकिन हम ऐसे जी रहे हैं और ऐसे नाटक करते हैं जैसे कि वो हमारे साथ नहीं We है। are living and behaving like as if He is sitting somewhere in the sky. हम ऐसा जी रहे हैं और ऐसा नाटक बता रहे हैं कि कहीं तो कोने में बैठे परमेश्वर, And we call Him Uppar Wala. और हम उन्हें कहते हैं ऊपर वाला। Someone sitting in the above watching us. कोई तो इंसान ऊपर बैठे और हमें देख रहे हैं, He is with you. वो आपके साथ है, In Him we live and move and have our और being. हम उनके साथ रहते हैं, जीते हैं और मंडराते हैं। Hallelujah. हालेलुया। In Him we live and move and have our being. और हम उनके साथ जीते हैं, रहते हैं और मंडराते हैं। We are in Christ and Christ is inside of us. हम मसीह के अंदर है और मसीह हमारे अंदर है, But we feel as if God is far away from us. लेकिन हम ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर कहीं तो दूर है। He is not far away. He is Emmanuel. He is with us. देखो वो कहीं तो दूर नहीं है, वो इमानुएल है, वो हमारे साथ ही है। Because our mind is so restless, we are not able to experience Him. देखो हमारा मन इतना बेचैन हो गया, इसीलिए उनका प्रेम को, उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। Be still and know that I am God. चुप रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। When I teach this, जब मैं ये सिखाता हूँ, some people used to tell me, कुछ लोग मुझसे आके कहते no, हैं, all this meditation seems like a Buddhist. अरे ये जो मेडिटेशन सब एक बुद्धिस्ट के साथ दिखता है। அவங்களுக்காவது கொஞ்சம் புத்தி இருக்குது, இவங்களுக்கு அந்த புத்தி கூட கிடையாது. देखो उनके पास अभी थोड़ा दिमाग है, इनको तो वो भी दिमाग नहीं है। New age, it seems like a new age. ये जैसे कि कुछ न्यू एज जैसा लग रहा है, அப்படியே எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு கரைச்சு குஷ்டா மாதிரி. जैसे कि इनको सब कुछ मालूम है, हार दिए सब उनको पता है। I don't know anything about Buddhism. देखो मुझे बुद्धिज्म के बारे में ज्यादा नहीं पता, I don't know anything about the new age. और न्यू एज के बारे में मैं नहीं जानता। And what I see in the Bible, that's what I'm trying to practice. जो कुछ मैं बाइबल में देखता हूँ वही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। எதுக்கு நீ நியூ ஏஜ்க்கு புத்திஸ்ட்லாம் போய்டா? பைபிளே இருன்ற நான். आप न्यू एज बुद्धिस्ट के पास अब क्यों जा रहे हो? आप बाइबल पढ़ो ना, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। Bible tell us, be still and know that I am God. बाइबल कहता है कि चुप रहो और जानो कि
मैं ही परमेश्वर हूँ। Those who wait upon the Lord shall renew their strength like eagle. जो कोई परमेश्वर की बात जोता है वो उकाब की तरह उड़ेगा करके, यानी कि हिम्मत आएगी करके लिखा गया है। What is waiting upon the Lord? तो परमेश्वर की बात जोने का मतलब क्या है? Again, sitting in silence. वापस परमेश्वर की उपस्थिति में खामोश बैठना। If you are not sitting in silence, you are not waiting upon the तो Lord. अगर आप खामोश नहीं बैठते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की बात जोते हो। We have done so many things. That's why we are not renewing our strength like eagle. देखो हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास उकाब की तरह ताकत नहीं We मिला। used to sing songs. हम गीत गाते हैं। By singing song, you'll be only tired. देखो आप गीत गाओगे तो आप थक ही जाओगे। Maybe because you are praising God, because of God's presence, they're a little bit energized. हो सकता है परमेश्वर की स्तुति करने की वजह से थोड़ा बहुत आपको जो है ऊर्जा मिल सकती है, You may be speaking in tongues या हो सकता है आप अन्य भाषा में बातें for कर रहे हो hours and hours and hours. घंटों 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 बैठकर। But I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता you हूँ will आपसे, only renew your strength like eagle when you wait upon the Lord in silence. जब आप परमेश्वर की बात जोते हो तब भी आप उपकाब की तरह नया बल प्राप्त करोगे। Hallelujah. हालेलुया। So I don't know anything about other religion, but I'm telling you what I'm teaching is in the Bible. मैं दूसरी जो रिलीजन है उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ बाइबल में जो लिखा है वही बोल रहा हूँ। I'm not despising any religion. मैं कोई जात को जो है किसी को तुच्छ नहीं कर रहा हूँ, I don't know their books. और उनके बुक्स के बारे में नहीं जानता हूँ। I know Bible. मैं बाइबल को जानता हूँ। And Bible tells us, be still and know that I am God. हाँ, बाइबल ये कहता है कि चुप रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। Bible tells us, wait upon the Lord shall renew the strength like eagle. Those who wait upon the Lord shall renew the strength like eagle. जो कोई परमेश्वर की बात जोता है वो उकाब की तरह नया बल प्राप्त करेगा, ये बाइबल कहता है। And Bible tells in the Luke chapter 10 और बाइबल ये भी कहता है लूका की किताब में about Martha and Mary. मार्ता और मरियम के बारे में, मरियम के बारे में, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. हे मार्ता तू कितनी सारी बातों के बारे में चिंता करती है। What Martha was trying to do? अब यहाँ मार्ता क्या करने की कोशिश कर रही है? I want to serve Jesus. मैं यीशु का सेवा करना चाहती I हूँ। want to do anything for the मैं Lord. यीशु के लिए कुछ भी करना चाहती हूँ। But God is saying, don't do anything. लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि भाई तू कुछ भी मत कर, Simply sit. खामोश बैठ जा। God is telling everyone, just sit in silence. तो यहाँ पे परमेश्वर हर एक लोगों से कह रहे बस खामोश बैठो। Bible tells us, बाइबल ये कहता है Mary was sitting at the feet of Jesus and मरियम listening जो to है him. मरियम जो है यीशु के चरणों के पास बैठी और यीशु की बातों को ही केवल सुन रही थी, She was listening to him. और यीशु को ही सुन रही थी वो। But for our people, you know what is sitting at the feet of Jesus? लेकिन हमारे लिए लोग पता है, मतलब हमारे लोग यीशु के लिए पता है क्या करते हैं, यानी कि उनके चरणों में बैठना बोले तो क्या है मालूम है? Song book எடுத்து பிரசன்னம் பிரசன்னம் गीत का किताब उठाते हैं और ये ना उपस्थिति करके गीत गाते हैं। நான் பாட்டு இருக்குதோ உலகத்துல எல்லா பாட்டையும் உட்கார்ந்து பாடிட்டே इस இருக்கேன். संसार में जो कोई भी गीत है वो सारे गीत लेकर जो है बैठ के बोलते रहते, गाते रहते। You sing, you worship, I'm not stopping you. तुम गाओ ना, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ ना, But I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, Mary was not singing any songs. मरियम कोई गीत नहीं गा रही थी Mary वहाँ was पर, not speaking in tongues. और मरियम जो है अन्य भाषाओं में बातें नहीं कर रही थी। There is a time for everything. देखो हर एक चीजों के लिए एक समय है। You see, people used to encourage you to sing songs. देखो जो है लोग जो है गाना गाने के टाइम में जो है प्रोत्साहित பாட்டு करते हैं। பாடுறதுக்காக உங்களை encourage देखो பண்ணிருக்காங்க. जब गाना गाने के लिए लोग जो है आपको प्रोत्साहित किए होंगे, People have encouraged you to speak in tongues. और अन्य भाषा कहने के लिए लोग आपको प्रोत्साहित किए होंगे। But now I'm encouraging you to be in silence. लेकिन मैं आपको आज जो है ये प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप खामोश बैठे। Mary was sitting at the feet of Jesus and listening to him. मरियम जो है यीशु के चरणों के पास बैठी और परमेश्वर यीशु मसीह का वो केवल सुन रही थी। She was sitting. वो बैठी थी, She was not doing anything. वो कुछ काम नहीं कर रही She थी, was not singing. वो गीत नहीं गा रही She थी, was not saying stotram, 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 stotram. वो ऐसा भी नहीं कर रही परमेश्वर की स्तुतियों 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 करके। She was sitting in silence and Jesus was talking. और वो खामोश बैठी थी, केवल यीशु मसीह ही बोल रहे थे। Faith cometh by hearing, hearing God's word. विश्वास सुनने से होता है और सुनना परमेश्वर के वचन से ही होता है। As you are sitting and listening to my message, जब आप बैठे बैठे मेरे संदेश को सुन रहे हो, if you are encouraged, अगर आपको प्रोत्साहित इस बातों से, how much more you will be encouraged if you directly listen to God's voice. तो आप परमेश्वर की आवाज को आप डायरेक्टली सुनोगे तो आपको कितना प्रोत्साहित मिलेगा, जरा सोच कर If देखो। you directly listen to His voice, अगर आप
डायरेक्टली यानी कि सीधे सीधे आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे तो His voice, His word will empower you, will encourage you. उनका वचन, उनका आवाज आपको प्रेरणा देगा, आपको प्रोत्साहित देगा। Mary was sitting at the feet of Jesus and listening to him. तो यहाँ पे मरियम जो है यीशु के चरणों के पास बैठी और यीशु की बातों को सुन रही थी, And Jesus appreciated that. और ये बातें जो है यीशु उनका सराहना किए मरियम का। He said only one thing is needful. वहाँ पे यीशु ने कहा है केवल एक बात की आवश्यकता है, Only one thing. सिर्फ एक बात। Everybody say only one thing. सभी लोग कहे सिर्फ एक बात। Right now, tell to yourself. अपने आप से कहे, Tap yourself and tell to अपने yourself. आप को ऐसे करके कहे, Only one thing is सिर्फ needful. एक चीज की जरूरत है, Only one thing is needful in my life. सिर्फ एक चीज मेरे जीवन में जरूरत है। What is that one thing? और वो एक चीज क्या है? That I have to learn to sit in silence. जो है वो मुझे खामोश बैठ के परमेश्वर को जानना है। When we talk about the silence, अगर हम खामोश के बारे में बोलते हैं, one person said, एक जन ने कहा கடவுள் என்ன ஊமையா ஒரு கேல போய் சைலண்டா உட்கார்ந்துன்னு क्या இருக்கணும். परमेश्वर गूंगा है, उनके पास जाके खामोश बैठना है? கடவுள் ஊமை இல்ல, அதனால தான் சைலண்டா உட்காருன்னு சொல்றேன். मैंने कहा कि परमेश्वर गूंगा नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि चुप बैठ उनके सामने। You sit in silence, he will speak to you. तुम खामोश बैठोगे तब वो तुम्हारे पास बोलेंगे। You understand? आपको समझ में आ रहा? If everybody start talking, I will stop. अगर देखो सभी लोग बात करना शुरू करेंगे तो मैं तो चुप हो जाऊंगा ना। I am talking because everyone sitting in silence and listening to me. अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप सभी लोग खामोश से सुन रहे हो ना। Be still and know that I am God. चुप रहो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। In our life, this should be the number one goal in our life. और हमारे जीवन में सबसे पहला नंबर 1 लक्ष्य यही होना चाहिए। Do I have a desire to know Him? क्या मेरे पास वो इच्छा है उनको जानने का? Do you have a desire to know Him? मेरे पास क्या वो इच्छा है परमेश्वर को जानने का? People, the problem with this, people is this. देखो लोगों के पास ये एक समस्या है। The Christians go to church Sunday after Sunday. मसीह लोग रविवार दर रविवार कलीसिया तो जाते हैं। They just want some motivational message and pep talk. उनको जो है ऐसे एक प्रेरणा देने वाला, प्रोत्साहित करने वाला संदेश चाहिए, And they're happy about it. और वो बात से वो बहुत खुश है। And they need their man of God's prayer और जो है परमेश्वर के जन से उनको प्रार्थना भी चाहिए, for healing चंगाई के लिए and for finance, और पैसों के लिए for peace in their life. और उनके जीवन में शांति के लिए। They just need some prayer, that's all. बस उनके लिए उनको ये प्रार्थना की जरूरत है, बस उतना They ही। keep on going to God and asking something all the time. और वो परमेश्वर के पास जब भी जाते कुछ ना कुछ बस मांगते Give रहते me हैं। money, give me job, give me miracle, give me healing. मुझे पैसा दो, मुझे चंगाई दो, मुझे काम दो, ये दो वो दो, उसके लिए वो जाते हैं। All this thing asking is not wrong. देखो ये सब मांगना गलत नहीं God है। wants to heal you. देखो परमेश्वर चाहते हैं आपको चंगा करे, God wants to prosper you. और परमेश्वर चाहते हैं कि आपको समृद्धवान करे। God wants to bless you. परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको आशीष दे। But you are only stopping with this itself. लेकिन आप उसी में ही रुक जाते हो ना। When you are going to a level where, Lord, I want to know you. अब वो स्तर पे कब जाओगे कि आप वो कहो कि हाँ परमेश्वर मैं आपको जानना चाहता हूँ। People want, all the short service. देखो हर जो लोग होते हैं ना उनको बस छोटा सा संदेश चाहिए बस। Sunday service should be very short. और जो रविवार का जो संदेश है वो छोटा होना चाहिए। Half an hour singing, half an hour message. They like it. आधा घंटा- That is the top, hit service. आधा घंटा उनको जो स्तुति होना चाहिए, आधा घंटा का संदेश होना चाहिए, उनको वही बहुत इंपॉर्टेंट है। Anywhere prayer is there, the pastor why he should keep on giving a long sermon. तो ये जो है पास्टर जो है अगर कहीं भी प्रार्थना रहेगा और लंबा प्रचार करेंगे तो लोग कहेंगे क्यों ये पास्टर इतना लंबा खींच रहे हैं। We want to have a prayer for the sake of prayer. देखो हमें जो है ऐसे प्रार्थना करना है, इसीलिए प्रार्थना Oh, we are करना a है। Christian. Today is a birthday. We had the prayer finished. देखो हम मसीह है, आज संडे है या बर्थडे है, बस हमको प्रार्थना चाहिए, बस खत्म। Pastor came, sang 3 songs and gave short message. पास्टर आए, 3 गीत गाए, छोटा सा संदेश दिए, खत्म। Some people will be waiting, to finish the prayer. और लोग जो है कब संदेश खत्म होगा उसके इंतजार में रहते हैं। Inside their heart, they will be keep telling, और मन ही मन में ये कहते रहेंगे, Pastor, I am feeling hungry, Pastor. Finish soon, Pastor. ओ पास्टर जल्दी खत्म करो, मुझे भूख लगी है। I feel sleepy, Pastor. Finish it soon. पास्टर मुझे नींद आ रही है, जल्द से जल्द खत्म करो। They keep on thinking in their heart like that. और वो मन ही मन में ये विचार करते रहते हैं। சிலருக்கு அதுதான் பாருங்க, சாப்பாடு, தூக்கம், இது அது இதேதான் உங்களுக்கு. तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, नींद चाहिए उनको, खाना चाहिए, यही चीज उनको चाहिए बस। That shows that we don't have a desire to know God. तो ये दर्शाता है कि हमारे अंदर परमेश्वर को जानने का कोई इच्छा नहीं है। You call people for deep teaching meeting.
आप जो है अच्छी गहरा सिखाने के लिए, आपको टीचिंग के लिए आप उन्हें बुला कर देखो, Only 5 sisters will come with Bible. तो बाइबल के साथ में केवल 5 बहनें ही आएंगे। 5 sisters, 2 brother. 5 बहनें 2 भाइयां, All other people are busy. और बाकी के सारे लोग बिजी है। I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ you आपसे, should have a burning desire to know God. आपके अंदर वो जबरदस्त आग होनी चाहिए परमेश्वर को जानने के लिए। I want to know Him. मुझे उनको जानना That है, was Paul's desire. और यही पौलुस का इच्छा था। He said that I want to know Him. मुझे उन्हें जानना है। You know, the day we know Him, जिस दिन हम उन्हें जानेंगे, you know, that is the greatest knowledge we can have in our और life. वही सबसे महान ज्ञान हमारे जीवन में हम प्राप्त करेंगे, And you will become a wise person. और आप बड़े ही बुद्धिमान इंसान हो You will जाएंगे, understand everything about life. और इस संसार में या जीवन में जो भी चीज है सब बातों को आप समझ पाओगे And आराम even if you से। don't understand, you live fearless. अगर आपको समझ में भी नहीं आएगा तो भी आप जो है बिना डरे इस दुनिया में जिएंगे, Because you know God. क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हो। इसीलिए Recently, one pastor asked me, हाल ही दिनों में एक पासवान ने मुझसे पूछा, what we should teach in the church, pastor. हम कलीसिया में क्या सिखाना चाहिए I पासवान? don't teach about knowing God. मैंने कहा कि आप परमेश्वर को जानने के बारे में We सिखाओ। are all gathering in the name of God, but we don't know God. हम सभी लोग परमेश्वर के नाम में मिलते हैं लेकिन परमेश्वर को जानते नहीं हैं। So how long we will be going on like this? हम ऐसे ही कितने दिन तक चलते रहेंगे? You know, knowing God should be our passion. हमें जो है परमेश्वर को जानना ही सबसे बड़ा चाहत होनी चाहिए। You know what John chapter 17 verse 3 Bible tells यूहन्ना us? का किताब 17वां अध्याय 3 नंबर का वचन पता है बाइबल में क्या लिखा गया है? This is eternal life, यही अनंत जीवन है, that you may know Him. ताकि तुम उन्हें जानो। I'll tell you, knowing Him is life. देखो, जानना ही जीवन है। Hallelujah. हालेलुया। Knowing Him is life. देखो, उनको जानना ही जीवन है। Churches, you know, the greatest message is about breakthroughs. देखो, कलीसिया में सबसे महान संदेश पता है क्या है? वो है बेदारी। I used to preach about it. मैं भी ये सिखाता ऐसी। That time, that much only I know, so I preached about it. तो उस वक्त मैं उतना ही जानता था, इसीलिए उस वक्त मैं ऐसा ही सिखाता That's why था। constantly learning, growing is very important. इसीलिए लगातार पढ़ना बढ़ना बहुत जरूरी है। We don't stay in the same level. हम एक ही स्तर पे नहीं थम जाते हैं। You will get a breakthrough, you will get a breakthrough. आपको जो है बेदारी मिलेगी, बेदारी मिलेगी। Nowadays, I'm not talking about breakthrough. Me and my people are getting breakthroughs. देखो, आज की तारीख में हम कोई बेदारी के बारे में बात ही नहीं करते, लेकिन मुझे भी और हमारे बहुत सारे लोगों को बेदारी मिल चुका है। I'm telling you, my people are living in breakthroughs. मैं कहता हूँ, देखो, मेरे लोग जो है बेदारी में जी रहे हैं, And I am living in a breakthroughs. और मैं भी बेदारियों में जी रहा हूँ। Things happen just like that. और मेरे जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। I am not praying for finance, but money just like that मैं coming. पैसों के लिए प्रार्थना करता ही नहीं, लेकिन पैसा ऐसा ही आ रहा है। There was a time, all the time my prayer is about एक finance. समय था, हमेशा मैं पैसों के बारे में ही सिखाया करता था। Walking day and night praying, Lord, you will, El Shaddai, Lord, you will give me this, you will do this, you will do that. दिन रात ऐसे चलते चलते बस प्रार्थना करता था, परमेश्वर तू एल शड्डा है, तू ऐसा करेगा, तू वैसा करेगा करके मैं हमेशा बोलता था। Confessing all the scripture about the finance. और जो पैसों के बारे में जो भी वचन है वही मैं बोलता रहता Keep था, on speaking those things, waiting for all the financial miracle to happen. और जो है उस बारे में बातें करता रहता था, वचनों को बोलता रहता था, जैसे कि परमेश्वर मेरे जीवन में करते रहे वैसे। There's nothing wrong, that is one level. देखो, उस पे गलत नहीं, लेकिन वो एक स्तर है। But now I'm in another level. लेकिन मैं अब दूसरे स्तर पे आ गया हूँ। I am not going to God for money. मैं अब परमेश्वर के पास पैसों के लिए नहीं I जाता। am just going to God to, transform my heart, and I want to know Him. मैं सिर्फ परमेश्वर के पास इसीलिए जाता हूँ कि परमेश्वर मेरे मन का जो है परिवर्तन करो, और मुझे आपको जानना है, इसीलिए जाता हूँ उनके पास। I am telling you, money comes just like that. देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि पैसा मेरे पास ऐसा ही आता है अभी। Today I want to tell you, my brothers and sisters, आज मैं आपसे कहता हूँ मेरे प्रिय भाई for बहनों, those who are sitting here and those who are watching us in YouTube, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग हमें YouTube से देख रहे हैं, don't worry about breakthroughs. बेदारी के लिए चिंता ना करें। Tremendous breakthrough will come, but don't worry about it. आपके जीवन में जबरदस्त बेदारी होगी, लेकिन उसके बारे में चिंता ना करें। Don't worry about healing. और चंगाई के बारे में चिंता ना Don't करें, worry about prosperity. और समृद्धि के बारे में चिंता ना करें। Just focus on knowing God. केवल परमेश्वर को जानने के बारे में ध्यान देते रहो। I am telling you that, money will come, healing will come, breakthrough will come. मैं कहना चाहता हूँ, पैसा आएगा, चंगाई आएगी, बेदारी भी आएगी। My friend told me this. मेरा मित्र ने मुझसे कहा, I praise God for my friends. और मेरे दोस्त के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता By हूँ। the grace of God, I have the best friends in the world. देखो, परमेश्वर की कृपा से जो है मेरे जीवन में बहुत अच्छे से अच्छे दोस्त है। And one of my friend told me,
और एक मित्र ने मुझसे ऐसा कहा, கடவுளை கஷ்டப்பட்டு தேடணும், பணத்தை ஈஸியா சம்பாதிக்கணும். परमेश्वर को मुश्किल से ढूंढना और पैसों को आसानी से कमाना. That means you know what? इसका मतलब पता है क्या? Put all your effort to know God, money will come easily. अपना जितना हो सके उतना परमेश्वर को जानने में लगा दो और पैसा जो है आपके पास आसानी से आएगा. Put all your effort to know God, पूरा जान लगा दो परमेश्वर को जानने के लिए, and money will come easily. और पैसा आपके पास आसानी से आ जाएगा. And another friend told me, और दूसरा मित्र ने ये कहा he मुझसे, told me that if you learn to live in peace, अगर तुम शांति में जीना सीख जाओगे people will come and give money, put money in your lap. तो लोग जो है आपके पास आएंगे, आपके गोद में पैसा उमड़ उमड़ के देंगे. And I'm experiencing that. और ये बात मैं अनुभव कर रहा हूँ. All I'm doing is, delivering myself, protecting myself from restlessness. और हर एक पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, अपने आप को बेचैनी से बचा रहा हूँ. Restlessness is very dangerous. देखो जो है बेचैनी बहुत खतरनाक साबित है. You will be missing miracles like this. देखो जो है चमत्कार आप ऐसे ऐसे चूक जाओगे. But the rest is so awesome. लेकिन आराम जो है वो बहुत जबरदस्त है. Miracles will happen just like that. और चमत्कार जो है ऐसा ही हो जाएगा. All I'm trying to protect my heart और मेरा हृदय को कैसे न कैसे अपने आप को सुरक्षित रखता हूँ from restlessness. हर एक बेचैनियों से. When I am in rest, जब मैं आराम में रहता हूँ, people come and give money. जब मैं चैन से रहता हूँ तो लोग बस आते हैं और पैसा दे जाते हैं. I take the money and keeping it. I'm taking the money, putting it. और पैसा लेता हूँ, रख देता हूँ, पैसा लेता हूँ, डाल देता हूँ. Keep on money coming in my bank account. और मेरे बैंक अकाउंट में लगातार पैसे आ रहे The more हैं. I'm spending, more money is coming. जितना मैं खर्च करता हूँ उतना आते रहता है. I used to struggle a lot. I have come far away. Just remaining is that I'm going to finish in this year. देखो मैं बहुत संघर्ष उठाया हूँ, लेकिन अब बस इतना सा बाकी और बहुत जल्द मैं वहां से भी बाहर आ जाऊंगा. In this Christmas, I don't have any request to God. I only have to thank God. देखो ये क्रिसमस के दिन मेरे पास कोई विनती नहीं है परमेश्वर के पास, लेकिन सिर्फ जो है परमेश्वर को धन्यवाद देना ही मेरा रिक्वेस्ट I है. don't need to be sad for any of financial needs. और जो है पैसों के लिए मुझे कोई बात से दुखित होने की जरूरत नहीं है. ஐயோ இது இல்லையா அது இல்லையான்னு வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. यार मेरे पास ये नहीं ना वो नहीं ना, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है. People are calling and say, do you want money, anything, any help? लोग फोन करके बोल रहे पास्टर आपको पैसा है क्या, आपको कुछ चाहिए क्या. I say, whatever I'm needed for right now, I'm having it. तो मैं उसे कहता हूँ कि जो कुछ जरूरत है अभी के लिए मेरे पास है, जब चाहिए रहेगा मैं बोलूंगा. I want to tell you, मैं कहता हूँ देखो, rest. विश्राम, When you are in rest, things will happen. जब आप विश्राम में रहेंगे आपके साथ चीजें होने लगेगी. Sitting in silence, खामोश बैठकर focusing your heart to know God, आपका हृदय जो है परमेश्वर को जानने के लिए ध्यान लगाता है. तब knowing God and experiencing Him, परमेश्वर को जानना और उनको अनुभव करना, living in a rest. और जो है विश्राम में जीना. I'm telling you, rest and breakthrough will go together. विश्राम और बेदारी दोनों एक साथ चलता है. Just focus on rest, breakthrough will happen. आप जो है विश्राम में ध्यान दो और बेदारी हो जाएगा. But if you focus on breakthrough, you will become restless. लेकिन अगर आप बेदारी के पर ध्यान दोगे तो आप बेचैनी हो जाओगे. The more you run behind breakthrough, the breakthrough will, run far ahead of you. जितना आप जो है बेदारी के पीछे दौड़ते रहोगे उतना ही आप बेचैन होते रहोगे. The more you sit in silence, breakthrough will come to you. जितना हो सके उतना आप खामोश बैठोगे उतना बेदारी आपके पास Oh आएगा. my God, I cannot reveal the greatest secret that easily. देखो मैं जो है एक बड़ा रहस्य बड़ी आसानी तौर से बोल नहीं सकता. இவ்வளோ இதுக்கு மேல ஈஸியா சொல்ல முடியாது. इससे आसान तरीके से मैं आपको बोल ही नहीं सकता इतना महान रहस्य Just को. you sit in silence, breakthrough will come. खामोश बैठने से ही केवल यानी कि केवल खामोश बैठने से आपको बेदारी मिल जाएगी. Be still and know that I am God. खामोश बैठो और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Let's all stand up for prayer. आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे. Knowing God is the number one goal in our life. देखो परमेश्वर को जानना ही सबसे मुख्य लक्ष्य हमारे That जीवन should में, be your greatest desire. और यही आपका महान चाहत होनी चाहिए. Don't bother much about career success, business success, finance, health. Don't bother. about आपके करियर के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी कोई भी सफलता के बारे में चिंता मत करें. Don't worry about buying a car, buying a house, doing this, doing that. घर खरीदने के बारे में, कार खरीदने के बारे में, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसके बारे में बिल्कुल भी सोचे नहीं. Just focus on knowing God.
केवल परमेश्वर को जानने के बारे में ध्यान लगाए things are going to happen. और ऐसी चीजें होने लगेगी। You will sit and everything will come after you. आप केवल बैठे रहोगे, आप सारी चीजें आपके पास चल के आते रहेगा। Your heart will not after anything. आपका हृदय किसी चीजों के ऊपर नहीं लगा है। Your heart should be after the Lord. आपका हृदय पूरा परमेश्वर के ऊपर ही लगा होना चाहिए। And I want to tell you, everything will be after you. और मैं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ आपके हाथों में ही है। The finance which is running away from you will come to you. जो पैसा आपसे दूर जा रहा है वो आपको ढूंढ कर आएगा। The car which is running away from you will come to you. जो कार आपसे दूर जा रहा है वो आपके पीछे पीछे आएगा। The own house, the big house which is running away from you, it will come to you. जो बड़ा घर यानी खुद का घर जो दूर जा रहा है आपसे वो आपके पीछे पीछे दौड़ कर आएगा। Don't tell me, no pastor, some more pray, some more I should get a own house, pastor. आप मेरे पास प्रार्थना के लिए मत आओ कि पास्टर मुझे कैसे तो खुद का घर चाहिए करके। No, nothing wrong in that. देखो गलत नहीं है उसमें। But I want to tell you. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ Just seek the Lord. केवल परमेश्वर को जानो, खोजो। I'm not trying to act like very spiritual. देखो मैं ऐसे बहुत आदमी को ऐसा नाटक नहीं कर रहा हूँ। ஐயோ நான் வந்து பெரிய பக்திமான் மாதிரி இது வேணும் அது வேணும் இயேசு மாத்திரம் போதும் அந்த கூட்டம் நான் मैं நினைச்சேன். ऐसा भक्तिवान की तरह नाटक नहीं करता हूँ कि जैसे कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस केवल मुझे परमेश्वर को जानना है। ये वो झुंड से मैं नहीं हूँ। As your heart is fully committed to know God and focus on God. जैसे आपका हृदय पूरी तरह से परमेश्वर को जानने में लग जाता है, समर्पित हो जाता है, Everything will come after you. हर एक चीज आपके पीछे पड़ जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Your house will come. आपके पीछे घर आएगी। You will நான் வீட்டுக்காக ஜெபமே பண்ணலையே आप நான் வீடு வந்துச்சு. आप सोचोगे मैं घर के लिए प्रार्थना ही नहीं किया ना, ये कैसे आया? இன்னும் காருக்காக ஜெபமே பண்ணல. अरे मैं कार के लिए प्रार्थना ही नहीं किया। என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஒருத்தர் வந்து BMW கார் gift பண்ணிருக்காங்க ரீசன்ட்டா. हाल ही दिनों में मेरे दोस्त को जो है किसी ने आके BMW कार गिफ्ट किए हैं। No, I'm happy for my friend. और मेरे दोस्त के लिए मैं बहुत खुश हूँ। அவர் காரை பத்திலாம் யோசிக்கிறதே இல்ல. वो कार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। Hallelujah. हालेलुया। ஆனா அவருக்கு வந்து BMW காரை கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. लेकिन उनके पास एक लड़का जाता है और BMW का कार देकर चले जाता है। BMW Audi அந்த கார் that are all very small matters. देखो BMW कार, ऑडी कार, ये सब बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। Somebody will just come and give you and go. आपके पास कोई तो आएंगे और ऐसे ही देकर चले जाएंगे। House and all small matter. देखो घर सब छोटी सी बातें हैं। I am telling you that as you are going to focus your heart on the Lord, houses, the own house which you are trying to get for long, yes, it's going to be released in your मैं life. कहना चाहता हूँ जितना आप परमेश्वर को जानने में लगा देते हो ना, जो घर सोच रहे हो, जो कार सोच रहे हो, वो ऐसा ही आपके पास आके मिल जाएगा। Bible tells us, बाइबल कहता है young lion lack and suffer hunger, जवान सिंह जो है भूख और प्यास से संघर्ष उठाता है, but those who seek the Lord will never lack good जो things. कोई परमेश्वर को खोजता है वो भली बातों को कभी नहीं छोड़ेगा। சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும், கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. जवान सिंह जो है भूख और प्यास से संघर्ष उठाएगा, लेकिन जो परमेश्वर को खोज करता है वो कभी भी कोई कभी घटी से गुजरेगा ही नहीं। But those who seek the Lord will never lack any good things. लेकिन जो परमेश्वर को खोज करता है कोई भी भली बातों से चूकेगा ही नहीं। Do you want to wipe out lack in your life? क्या आप जो है आपके जीवन में जो कमी घटी है उसे पोंछना, साफ करना चाहते हो? Do you want to wipe out, destroy lack out of your life? क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन में जो कमी घटी है उसका नाश हो जाए? Seek the Lord. तो परमेश्वर को खोजे। Hallelujah. हालेलुया। Young lion lack and suffer hunger. जवान सिंह जो है प्यासा और जो है भूखा से संघर्ष उठाएगा, But those who seek the Lord will never lack any good लेकिन things. जो कोई परमेश्वर की खोज करता है तो वो कोई इंसान कोई कमी घटी नहीं होगी अच्छी बातों से। Hallelujah. हालेलुया। So seek the Lord. तो परमेश्वर को खोजे Everything will come. तो हर एक बातें चीजें आ जाएगी। You will have a house. आपके पास घर होंगे। Hallelujah. हालेलुया। I see that somebody is receiving a house. मैं देख रहा हूँ कोई तो घर, किसी को तो घर मिल रहा है And you will name the house as Shalom. और वो घर का नाम आप शालोम करके रखने वाले हो, Because you are going to be filled with peace in your life. क्योंकि आपके जीवन में आप शांति से भरने वाले हो, इसीलिए। Hallelujah. हालेलुया। You know, it will happen just like that. ऐसे ही हो जाएगा आपके जीवन में। Seek the Lord. परमेश्वर को खोजो Focus your heart on just seeking Him. और आपके हृदय पर ध्यान दो और वो जो है परमेश्वर को खोजने में।
Tell to others. लोगों से कहे, Don't tell to others, please pray for me, I need a breakthrough. Please pray for me, I am believing God for this. आप किसी से जाके ऐसा ना कहो कि मैं ये चीज के लिए अपेक्षा कर रहा हूँ, मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए इसके लिए प्रार्थना करो करके। Brother, எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணும்னு ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு எல்லார்கிட்டயும் போய் சொல்லாதீங்க. आप ऐसे जाके प्रार्थना नहीं, भाई देखो मुझे एक अच्छा काम मिले करके आप ऐसे सबके पास बोलते मत रहे। Brother, எங்களுக்கு சீக்கிரமா ஒரு சொந்த வீடு கிடைக்கணும்னு ஜெபம் பண்ணுங்க brother. भाई मुझे खुद का घर जल्दी से मिल जाए उसके लिए आप प्रार्थना करें। Somehow we have to get our own house. कैसे तो करके खुद का घर मिलना चाहिए। You don't need to ask 100 people to pray for that. देखो आप 100 लोगों को बोलने की जरूरत नहीं कि प्रार्थना करो करके। Seek the Lord. परमेश्वर की खोज करे। மத்தவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, लोगों से देख कर कहे, நான்லாம் இப்பலாம் எதை பத்தியும் கவலைப்படுறது இல்ல. मैं आजकल जो है किसी बारे में चिंता नहीं करता। Nowadays I'm not worrying about breakthroughs. मैं जो है बेदारी के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं Nowadays I'm करता। not worrying about miracles. और जो चमत्कार के बारे में आजकल चिंता ही नहीं करता। Nowadays I'm not worrying about healing. और चंगाई के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता आजकल। All I am doing is just seeking the Lord. केवल एक चीज करता हूँ, वो है परमेश्वर की खोज करता हूँ। I want to know Him. I want to enjoy Him. और मैंने जानना चाहता और उनका आनंद उठाना चाहता हूँ, That's all. बस। And you will have a testimony. और फिर आपके पास गवाहियां बनेगी। Everything is following me, Pastor. सब कुछ मेरा पीछा कर रहा है पास्टर। Everything is following me. हर एक चीज मेरा पीछा कर रहा है पास्टर। House, car, finance, jewels, whatever you used to worry about in the past, it will follow you. पिछले दिनों में मैं जो कुछ बातों में चिंता कर रहा, जैसा कि घर हो गया, कार हो गया, कर्ज हो गया, या जो कुछ भी बातें हैं परमेश्वर, वो सब मेरा पीछा कर रहा है अब। You don't need to cry for healing, my brothers and sisters. चंगाई के लिए आपको रोने धोने की जरूरत नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। Don't stretch your hands like this. आपके हाथ ऐसे फैला के मत रहो भाई बहनों। Oh Lord, I am begging you, Lord, please heal me, Lord. हे परमेश्वर, मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरी मदद कर दो। Have mercy on me, Lord. मेरे पर दया करो पिता। Oh Lord, deliver me from this sickness. कैसे तो करके इस बीमारी से मुझे छुटकारा दे दो। No, you don't need to do that, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। You don't need to do that. ये करने की जरूरत नहीं है। Just keep your heart to focus your heart in knowing Him. केवल आपका ध्यान उनको जानने में लगा दो। Before you realize, you will be healed. आप महसूस करने से पहले ही आप चंगा हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Everybody clap your hands and praise God. सभी लोग तालियां बजा के परमेश्वर की स्तुति करें। Before you realize, you will be healed. आप सोचने से पहले ही आप चंगा हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Before you realize, you will prosper. आप सोचने से पहले ही आप समृद्धवान हो जाएंगे। In cinema, they will show in one song somebody will become prosperous. देखो आप सिनेमा में देखे होंगे, एक ही गीत चलता है, उसी में वो पूरा जो है धनवान हो जाता है। In cinema, they'll show that in one song somebody's life is totally transformed. एक ही गीत में सिनेमा बताता है ना, एक ही गीत में किसी का तो जीवन रूपांतर हो जाता है। In the same way, before you realize, you will be in another level. उसी तरह जो है आप सोच भी नहीं सकते, उसमें उतने में जो है आप एक अलग स्तर पे आ जाओगे। Today, this is the promised word for you. देखो आज का जो है एक वादा किया हुआ एक वचन ये है आपके Young लिए। lion lack and suffer hunger, जवान सिंह जो है भूखा और प्यासा से संघर्ष उठा सकता है, but लेकिन those who seek the Lord will never lack. Never. There is no chance for you to lack in जो your life. कोई परमेश्वर की खोज करता है वो कभी भूखा नहीं रह सकता, या कोई कभी गड्ढे से जा नहीं सकता। When I will be healed, don't worry about it. हाँ? When I will be healed. कब मैं चंगा होगा, எப்போ healing வரும் pastor? कब मुझे चंगा मिलेगी அது पास्टर? பத்திலாம் நினைக்காதீங்க. इसके बारे में बिल्कुल भी सोचे நான் नहीं। கடவுளை தேடுறேனா இல்லையா? मैं परमेश्वर को खोज करता हूँ कि नहीं? When my breakthrough will come, कभी मेरी बेदारी don't मिलेगी, think about the breakthrough. उसके बारे में ना सोचे। Whether I'm dedicated to seek the Lord or not. क्या मैं पूरी तरह से परमेश्वर को जानने में मन लगा देता हूँ? Young lion lack and suffer hunger. जवान सिंह जो है भूखा और प्यासे से संघर्ष उठाता है, Those who seek the Lord will never lack any good thing. लेकिन जो कोई भी परमेश्वर की खोज करता है वो भली बातों से कभी कमी घटी नहीं पा सकता। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Father, in the name